इंतजार की घड़ियां खत्म। बड़ी ईद पर बड़ी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टॉप लेवल मुआहदा तय पा गया। वाशिंगटन से IMF ने मुआहदे की तस्दीक कर दी। मुआहदे के तहत IMF पाकिस्तान को $3 अरब फराहम करेगा। आलमी मालियाती इदारे और पाकिस्तान के दरमियान $3 अरब का ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा है। एलामिया के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टॉप लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। बोर्ड का इजलास जुलाई के वस्त में होगा। मुआहदा पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम करेगा। मुआहदे से समाजी शोबे के लिए फंड की फराहमी बेहतर होगी। पाकिस्तान टैक्सेस की आमदन बढ़ाएगा। मुआहदे से तवानाई की इस्लाहात यकीनी बनाई जाएंगी। एक्सचेंज रेट को मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा। वजारत खजाना के मुताबिक IMF से स्टॉप लेवल मुआहदे के लिए तमाम शराइत पूरी करती हैं। IMF मिशन चीफ नेथन पॉर्टर कहते हैं स्टाफ लेवल मुआहदे को एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत किया गया। ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट 9 माह के लिए होगा। पाकिस्तान इस मुआहदे के लिए पहले ही पेश की शराइत पर अमल दरामद कर चुका। अब पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज फराहम किया जा सकेगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट कलील मुद्दती फाइनेंसिंग होती है। इसकी मुद्दत 12 से 24 माह जबकि 36 माह से ज्यादा नहीं होती। कर्ज 3.5 से 5 साल में वापस करना होता है। वजीर खजाना इसहाक डार का मुआहदे पर इजहार तशक्कुर। IMF मुआहदे की शराइत से आवाम को आगाह किया जाए। शेख रशीद का ट्वीट। कहते हैं सारा गढ़ा आने वाली हुकूमत के लिए खोदा गया। मुआशी और सियासी इज्जत नीलाम हो जाए तो ना कोई मदद करता है ना आसानी से वापस आती है। बजट के असरात गरीब के घर में और हुक्मरानों के चेहरों पर पढ़े जा सकते हैं। अब सवाल सियासत का नहीं रियासत का है। जमहूरियत मजबूरियत है। हम प्याला हम निवाला होने से 13 पार्टियों को कुछ नहीं मिलेगा। हुक्मरान सियासी फैसले दुबई में करते हैं क्योंकि खौफजदा है। IMF से कर्जा लेने से कभी तरक्की नहीं कर सकते। अपना कल्चर तब्दील करना होगा। सराजुल हक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले IMF से कर्जा लेने से कभी तरक्की नहीं कर सकते। क्या IMF से कर्जा लेना ही तरक्की का वाहिद हल है? हमें अपना कल्चर तब्दील करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कर्जे लेकर ही हम इस हाल तक पहुंचे। मुआशी तरक्की के लिए अपने अखराजात कम से कम करना होंगे। बदकिस्मती से मुल्क पर अशराफिया हुक्मरान और मुल्क में वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं। अमन तबाह करने वालों के लिए छुपने की कोई जगह नहीं। वज़ीर आज़म का पाक फौज के अफसरान और जवानों से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ईद का दिन पाक अफगान सरहद पर फौजी जवानों के साथ गुजारा। खिताब में कहा कौम की पाकिस्तानियत ने मुल्क में फितना फसाद इंतशार पैदा करने वाली कुव्वतों के मजमूम मंसूबे को नाकाम बना दिया। उन कुव्वतों को शिकस्त हुई जो अपने मजमूम एजेंडे के लिए कौम में तकसीम और दरार पैदा करना चाहते थे। शहदाए पाकिस्तान और कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं। उनकी इज्जत और हुर्मत हमें हर चीज़ पर मुकद्दम है। वज़ीर आज़म ने शहदा की यादगार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरान और अज़रबैजान के सदूर को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल अज़हा का दूसरा दिन दावतों का सिलसिला जारी। जो कल मेहमान थे आज बनेंगे मेजबान। घरों में तैयार पकवान से मशहूर गुन खुशबू। मेहमानों की कड़ाही गोल बिरयानी कबाब समेत मुख्तलिफ खानों से तवाज़ुन। बिरयानी कोरमा बहुत खा लिया। अब टिक्का बोटी सीख कबाब की बारी। बच्चों ने भी खाने के बाद तफरीही मकामात का प्लान बना लिया। बच्चे पार्कों में झूले झूलने मजे मजे की चीजें खाने के लिए तैयार। सुहाने मौसम ने भी ईद को 4 चांद लगा दिए। ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी दूसरे रोज भी जारी। बाज़ मकामात पर कचरे के ढेर में आलाइशें मौजूद। बेशतर मकामात पर कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने का सिलसिला जारी। महंगाई के बायस रवां साल अवाम में इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान। शहरियों की अक्सरियत इनफरादी कुर्बानी न कर सकी। कई घरानों में कुर्बानी भी न हो सकी। इस ईद पर दूसरों से कुर्बानी का गोश्त देने वालों की तादाद में इजाफा हुआ। पाकिस्तानी कौम को ईद की खुशियां मुबारक। हम अपनी कौम की खुशियों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार। पाक फौज के जवानों का पैगाम। रेंजर्स और पाक फौज की कुर्बानियों की बदौलत ही हमारी कौम शहरों में सुकून से ईद मनाती है। ये ईद क्या हम वतन अजीज की खातिर ऐसी हजारों ईदें कुर्बान करने को तैयार।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रिमझिम ने ईद का लुत्फ दोबाला कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में काली घटाओं के आसमान पर डेरे। लाहौर में आसमान पर काली घटाएं छाने और ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज बतला जुज़वी तौर पर अब्रालूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुल्क के दीगर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। 9 मई के वाकयात का मुकाबला करने के लिए आइन तोड़ने से मजीद खराबी पैदा होगी। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू, कहा जब मामला आइन और कानून में रहता है तो वो काबिल कबूल, लेकिन जब आइन से बाहर जाए और प्रोसिक्यूशन या जुल्म सितम की बू आ जाए तो फिर वो मनफी साबित होता है। ये चीजें माजी में भी नहीं चली। आज प्रोसिक्यूट करें, तेजी से करें, शवाहिद इकट्ठे करें और लोगों को अदालतों में लेकर जाएं। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुल्क में फौजी अदालतें नहीं हैं। ट्विटर में कुरान पाक की बेहुरमती वाक़े की पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और इराक, मिस्र समेत कई मुस्लिम ममालिक का शदीद एहतजाज। मराकेश और उर्दन ने स्वीडन से सफीर वापस बुला लिए। तुर्की की स्वीडन की नेटो में शमूलियत की दोबारा मुखालफत। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने कहा आज़ादी इजहार और एहतजाज के बहाने पर तशद्दुद पर उकसाने के अमल को किसी तौर जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। आलमी बरादरी इस्लामोफोबिया और मुस्लिम मुखालिफ जज्बात के खिलाफ ठोस इक़दाम करे। रूसी सदर का मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। व्लादिमीर पुतिन ने कहा हम सबको यूरोपीय ममालिक की जानिब से मुकद्दस किताब की तौहीन की मज़म्मत करनी चाहिए। तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए। रूस के आइन में मज़हबी आज़ादी और इक़दार को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई। पीर महल मोटरवे M3 इंटरचेंज के करीब ऊंटों से लोडेड ट्रक उलट गया। 3 अफराद जाँ भाग, 10 शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1122 ने जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इत्तला मिलने पर मकामी और मोटरवे पुलिस मौका पर पहुंच गई। फरोख्त न होने पर व्यापारी वापस ऊंट मुल्तान लेकर जा रहे थे। जहलम के इलाके सुहावा में डैम में नहाते हुए एडिशनल सेशन जज मुजफ्फरगढ़ राजा मुबीन, उनके बेटे समेत 4 अफराद डूबकर जाँ भाग। पुलिस के मुताबिक जाँ भाग होने वालों में एडिशनल सेशन जज के बहनोई और भांजा भी शामिल। राजा मुबीन ईद की छुट्टियों पर आबाई घर सुहावा आए थे। जिद्दा में अमरीकी कौंसिल खाने के बाहर फायरिंग के तबादले में मुसल्लह शख्स और एक सिक्योरिटी अफसर मारा गया। कौंसिल खाने के करीब मशकूक शख्स ने गाड़ी खड़ी की और हाथ में असला लेकर बाहर आया। अमरीकी कौंसिल खाने पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने मशकूक शख्स को फायरिंग करके हलाक कर दिया। फायरिंग के तबादले में अमरीकी कौंसिल खाने पर तैनात नेपाली अफसर भी मारा गया। मारूफ टीवी अदाकार शकील अहमद कराची में इंतकाल कर गए। मरहूम का असल नाम यूसुफ कमाल था। अंकल उर्फी से शोहरत पाई, तवील अरसे से बीमार थे। मरहूम ने सोगवार में बेटी और बेटा छोड़े। मशहूर ड्रामे में अंकल उर्फी, आंगन टेढ़ा, अनकही शामिल। इंटरनेशनल स्नूकर प्लेयर माजिद अली ने 28 बरस की उम्र में खुदकुशी कर ली। माजिद अली के भाई के मुताबिक वो बहुत अरसे से डिप्रेशन का शिकार थे। माजिद अली ने वर्ल्ड 6 रेड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। माजिद अली 2013 में एशियन जूनियर चैंपियनशिप के रनर अप भी रह चुके हैं।